The next question of Olympiad logical reasoning is which of the following options satisfies the same condition of placement of dots as in the given figure? जो इस फिगर में, ये वाली जो फिगर है हमारे पास, उसमें जिस तरह से डॉट्स प्लेस्ड है, लाइक ये 1 डॉट यहाँ पे है, एक यहाँ पर है, एक यहाँ, तो सेम इसी पैटर्न से हमें यहाँ किसी फिगर में डॉट्स प्लेस करने हैं ए बी सी और डी में से। अब यहाँ पर अगर हम देखें, सबसे पहली चीज़ है कि ट्रायंगल, सर्कल और रेक्टेंगल, ठीक है, तीनों मतलब एक एक डॉट ऐसा है कॉमन जो तीनों में है, ट्रायंगल में भी है, सर्कल में भी है और रेक्टेंगल में भी आ रहा है, राइट। और मतलब तीनों एक दूसरे के अंदर एम्बेडेड तो है ही नहीं, लाइक ट्रायंगल सर्कल के अंदर पूरा नहीं है, रेक्टेंगल सर्कल के अंदर नहीं है। तो जैसे ये ए फिगर है, इसमें तो ट्रायंगल जो है सर्कल के अंदर एम्बेडेड है, तो ये तो हमारी ऑप्शन ही नहीं है। यहाँ पर ट्रायंगल के अंदर सर्कल एम्बेडेड है, दिस वन इज ऑल्सो नॉट अवर ऑप्शन। तो बी और डी में से हमारे पास बचती हैं। अब हमें ये चेक करना है कि हमें एक ऐसा डॉट चाहिए जो तीनों फिगर में कॉमन है। अगर अब यहाँ पर हम देखते हैं, हमें एक ऐसा डॉट प्लेस करना है जो रेक्टेंगल में भी आए, ट्रायंगल में भी, सर्कल में भी, लेकिन रेक्टेंगल, ट्रायंगल और सर्कल पे सिर्फ ये पॉइंट कॉमन है, उनके बीच में नहीं आ रहा, तो दैट मीन्स डी ऑप्शन भी नहीं है। अब यहाँ पर अगर हम देखें, ट्रायंगल और रेक्टेंगल में एक डॉट प्लेस करना है, तो ट्रायंगल और रेक्टेंगल में एक डॉट प्लेस करना है तो मैं यहाँ कर सकती हूँ। देन ट्रायंगल, सर्कल और रेक्टेंगल में एक डॉट प्लेस करना है तो वो मैं यहाँ पर कर सकती हूँ। और एक डॉट मैंने प्लेस करना है सर्कल और रेक्टेंगल में, तो सर्कल और रेक्टेंगल वाला डॉट हम यहाँ पे प्लेस कर सकते हैं। सो बी इज अवर आंसर। नेक्स्ट क्वेश्चन वी हैव क्वेश्चन नंबर 11, विच ऑफ द फॉलोइंग ऑप्शंस विल कंप्लीट द गिवन मैट्रिक्स। तो 11th क्वेश्चन में अब यहाँ पर अपवर्ड एरो है और ये डाउनवर्ड एरो, और ये वाला एरो राइट की तरफ पॉइंट कर रहा है जो इधर। तो अब इस फिगर में, थर्ड फिगर में क्या किया गया है कि अपवर्ड एरो, डाउनवर्ड एरो फर्स्ट वाली फिगर को ओवरलैप कर रही है सेकंड वाली फिगर, ये ऐसे, तो ये बन गया। सेम वे अगर इसको हम देखें, फर्स्ट फिगर एज इट इज, सेकंड वाली जो फिगर है वो हमने एक एरो अपवर्ड वाला ऐसे बनाया और एक एरो लेफ्ट साइड पे बनाया, तो इससे हमें थर्ड फिगर मिल रही है। अपवर्ड एरो ये वाला बना के और ये लेफ्ट साइड वाला एरो बना के। तो सेम इसमें भी होगा कि ये लाइन और डॉट ऐसे, इसमें इनवर्स में लाइन और डॉट, एक लाइन आएगी ऐसे नीचे की तरफ, एक लाइन विद डॉट ऑन द राइट साइड। तो हमें ये देखना है दो डॉट्स हो, एक लेफ्ट में हो, दो राइट में हो और एक डाउनवर्ड हो। तो वो हमारा कौन सा है, ऑप्शन नंबर ए। नेक्स्ट वी हैव some letters are given which are numbered as 1 2 3 4 5 and 6. Select the combination of numbers from the options so that letters are arranged accordingly to form meaningful word. अब अगर इसको हम ऑब्जर्व करते हैं तो इससे मीनिंगफुल वर्ड हमारा क्या बनता है, एस एच ओ यू एल डी। अब इसके लिए क्या है कि हमारे पास वर्ड क्या बन गया, शुड। तो अब हमें इसकी नंबरिंग करनी है। अब इसकी नंबरिंग एस की क्या है, 2। अब जैसे ओलंपियाड का पेपर में ना स्पीड बहुत चाहिए, तो कुछ शॉर्टकट ट्रिक्स जो हमें लगाने पड़ते हैं कि हमें इमीडिएटली देखते ही आंसर पता लगे। तो अगर हम ये देखते हैं कि लाइक 2 6 वाले, तो ये दो ऑप्शन हैं, 2 6 5 4, 2 6 5 4, ये तो सारे कॉमन हो गए। हम इसको ना देखें, हमें लास्ट वाला जो अल्फाबेट है उसके नंबर चारों ही अलग है। तो अब लास्ट वाला अल्फाबेट डी, डी की नंबरिंग हमारे पास क्या है, 3। तो सिर्फ लास्ट अल्फाबेट डी देख के भी हम अपनी ऑप्शन को टिक कर सकते हैं। वैसे अगर इसको कंप्लीट करना है तो एच की नंबरिंग क्या है, 6, ओ की है 5, यू की है 4, एल इज 1। तो 2 6 5 4 1 3, देखो वही आंसर आया है। और सिर्फ डी को देख के हम अपने आंसर को टिक यहाँ कर सकते हैं। नेक्स्ट 13th क्वेश्चन,
if 7th February of a particular non-leap year is Sunday। और सबसे पहली चीज फेब्रुअरी का ही मंथ है, तो हमें ये चीज पता होनी बहुत जरूरी है कि लीप ईयर है या नॉन लीप ईयर। अब जो लीप ईयर होता है उसमें फेब्रुअरी में 29 डेज होते हैं, और नॉन लीप ईयर में फेब्रुअरी में कितने डेज होते हैं? 28 डेज, राइट। अब हमें कहा है कि 7th February को अगर संडे है, 7 Feb इज संडे, तो हमेशा मतलब 7 डेज के गैप पे फिर से संडे आएगा। 7 को है, फिर 14 को भी संडे होगा, देन 14 के बाद 21 February को भी संडे होगा, देन 28 +7 करते जाएं हम, 7 + 7 14, 14 + 7 21, 21 + 7 28, तो दैट मीन्स 28 February को भी क्या है? संडे। यहाँ पर भी 14 और 21 को भी संडे है हमारे पास। तो नाउ हमने 1 मार्च का डेट बतानी है, और नॉन लीप ईयर है तो फेब्रुअरी में लास्ट डेट क्या होगी? 28 February। अब उससे नेक्स्ट डेट क्या होगी? 1 मार्च। तो दैट मीन्स 1 मार्च को अब हमारे पास क्या रहेगा? मंडे। सो अवर आंसर इज ऑप्शन नंबर सी। Now select a figure from the options in which the given figure is exactly embedded as one of its parts। अब हमने ये वाली जो फिगर है, ये वाला पैटर्न हमने ऑब्जर्व करना है कि कौन सी फिगर में आ रहा है। अगर आप मतलब इनमें कोशिश करोगे तो ट्राई करेंगे अगर हम, तो ये वाली फिगर सेम ऐसी इस ए पार्ट में आ रही है, सेम पैटर्न ये वाला यहाँ पे एम्बेडेड है। सो आवर आंसर इज ऑप्शन नंबर ए। देन फाइंड द मिनिमम नंबर ऑफ स्ट्रेट लाइन्स रिक्वायर्ड टू ड्रॉ द गिवन फिगर। अब इसके लिए हमारे पास क्या मेथड है कि एक अगर हम यहाँ पे देखें, एक पैरेललोग्राम टाइप शेप मिल रही है, यहाँ से अगर हम देख रहे हैं ए बी सी, ऐसे इसको ए बी इसकी नेमिंग कर देते हैं सी और डी। पैरेललोग्राम स्टाइल की हमें फिगर मिल रही है, तो यहाँ पर पहले तो 4 लाइन सेगमेंट्स हो गए, राइट। 4 के बाद 5, इसको अगर हम ई नेम दे देते हैं, बी ई और ई सी, 5 और ये 6, देन दिस इज 7, दिस वन इज 8 9 10 11 12 एंड 13। मैंने सारी लाइंस कंप्लीट कर ली, तो मेरे पास टोटल कितनी लाइंस आई हैं? 13 लाइंस। सो हमारे पास इसका आंसर कितना है? 13। मिनिमम नंबर ऑफ स्ट्रेट लाइंस रिक्वायर्ड टू ड्रॉ द गिवन फिगर इज 13। नेक्स्ट क्वेश्चंस जो ओलंपियाड के पेपर में शुरू होते हैं, दैट आर ऑफ मैथमेटिकल रीजनिंग। ट्राई इट, वी विल डिस्कस इन द नेक्स्ट वीडियो। थैंक यू।